ये देखिए, ये है हमारी ठंडी ठंडी चटपटी बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट। क्यों देखते आगे ना मुंह में पानी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो आज मम्मी आपके लिए लेकर के आई है ठंडी ठंडी खस्ता क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट। यूँ तो दोस्तों चाट कई तरीके की बनती है, लेकिन पापड़ी चाट की बात बिल्कुल अलग है। सड़कों के किनारे, गलियों में, थोड़ी दूरी पर लगे ठेलों पर से आते जाते आपने भी पापड़ी चाट तो खूब खाई होंगी। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है, आप घर में हैं, आपका मन है पापड़ी चाट खाने को, लेकिन आप बाजार जा नहीं पाते, तो क्या करें। तो यही सब सोच के आज हम आपके लेकर के आए हैं बिल्कुल मार्केट के स्वाद वाली गजब की पापड़ी चाट रेसिपी, जिसे आपका जब मन चाहे आप बनाकर घर बैठे बड़ी आसानी से मार्केट के स्वाद वाली पापड़ी चाट के मजे ले सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, रसोई की तरफ चलते हैं और फटाफट से पापड़ी चाट बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले तो वो देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पापड़ी चाट बनाने के लिए गोल गोल क्रिस्पी करारी कुरकुरी खस्ता पापड़ी बनानी होगी। ये पापड़ी कितनी खस्ता कुरकुरी है, पहले तो आप इसकी आवाज़ सुनिए। सुनी ना आवाज़, तो ये था पापड़ी का कुरकुरापन। अब इसका खस्तापन देखिए। तो दोस्तों, सुना ना आपने और देखा भी, पापड़ी कितनी खस्ता और कुरकुरी बनी है। तो ऐसी खस्ता कुरकुरी पापड़ी चाट बनाने के लिए हम आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करना। तो ऐसी खस्ता कुरकुरी पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा 1 कप मैदा, फिर इसे आपको छानना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेम उसी कप से सूजी। जी हाँ दोस्तों, सूजी। तो यही वो टिप है जिसकी मैं बात कर रही थी। आपको पापड़ी बनाते समय सूजी भी डाल देनी चाहिए मैदे में। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैदे का बनाते हैं पापड़ी, तो क्रिस्पी तो बनती है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम पापड़ी चाट बनाते हैं इसमें सॉसेस वगैरह डाल देते हैं, तो जो पापड़ी है वो थोड़ी देर बाद सौगी हो जाती है। सूजी डालने से क्या होता है, जब आप पापड़ी में दही वगैरह चटनी वगैरह डाल देते हैं ना, तो उसके कई देर तक भी ये जो पापड़ी है ना आपकी ऐसी क्रिस्पी रहेंगी, ऐसी खस्तापन रहेगा, बिल्कुल भी वो सौगी नहीं होंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है, सीक्रेट कह लीजिए, खस्ता और कुरकुरी पापड़ी बनाने के लिए। थोड़ा सा आपको इसमें नमक भी डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का हमने इस्तेमाल इसलिए करा है, घी डालने से आपकी पापड़ी में खस्तापन आएगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी टिप। तो अगर आपको खस्तापन लाना है पापड़ी में तो आप घी का इस्तेमाल करें। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो घी डाला है ना हमने इसमें, इसको आपको इस आटे में इस कदर मिक्स करना है, जब तक मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि ये आटा आपके हाथ में बंधने ना लगे। ठीक ऐसे जैसे आप इसके में देख रहे हैं, मेरी मम्मी आपको बता रही हैं। तो जब आपका आटा इस तरीके से बंधने लगे, बंद का टूटने लगे, इसका मतलब आपने घी का इस्तेमाल बिल्कुल सही करा है। अगर आपका आटा इस तरीके से ना बंधे तो इसका मतलब आपने जो मोइन डाला है, यानी कि घी या तेल का, वो कम डाला है। अगर ऐसा है तो आपको मोइन थोड़ा सा और डालना होगा, जिससे पापड़ी में खस्तापन आएगा। तो दोस्तों, जिस कप से हमने सूजी या मैदा लिया था ना, सेम उसी कप से हमने 1 कप हल्का गर्म पानी लिया है। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से गूँथेंगे मसल के, जिससे हमारा आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। देखिए, इस तरीके से आपका आटा होना चाहिए। ये आटा ना ही सॉफ्ट है ना ही टाइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। 1 कप पानी में से बस थोड़ा सा पानी बचा है, पूरा लगभग लग ही गया पानी इसमें। अब हम आटे को ढककर साइड में रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, और जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम अपने आटे को खोल कर चेक करेंगे। आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। अब आटे में से हम जितनी रोटी के लिए लोई निकालते हैं ना, उतनी साइज़ की लोई तोड़ के निकाल कर रख देंगे। अब इसमें से आटे का एक पोर्शन उठाइए, उसे गोल गोल घुमाते हुए आपको इस तरीके से रोटी की तरह लोई बना लेनी है। अब आप इसे बेलन के हाथ से बेलिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं ठीक वैसे ही हमें बेलना है। और जो साइज़ है वो इसका थोड़ा सा हम पतला रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। देखिए, लोई को हमने इस तरीके से बेल लिया है और ये देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। अब पापड़ी क्योंकि गोल होती है, तो हमने यहाँ पर मसाले वाले जो नमक का डब्बा नहीं होता है, हल्दी वगैरह जिसमें रखते हैं, वो हमने लिया है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसे गोल आकार दे रहे हैं इसकी सहायता से। आपके पास कोई कुकीज़ कटर है तो आप उसकी हेल्प से भी इसको राउंड शेप दे सकते हैं। ये चीज़ जो आपके घर में अवेलेबल है जिससे आप राउंड शेप दे सके, वो चीज़ का आप यूज़ कर लीजिए। तो इस बेले हुए आटे में से हमें 4 कच्ची पापड़ी मिली है। और ये जो आटा है ना साइड में किनारे, इनको आप निकाल कर साइड में रख दीजिए। दोबारा हम इसी पापड़ी को बनाते समय इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो कच्ची पापड़ी है ना, इसमें आपको फोक की हेल्प से निशान लगाने। देखिए, इस तरीके से आपको फोक की हेल्प से जगह जगह गड्ढे करने, जिससे क्या होगा, आपकी जो पापड़ी है ना वो बिल्कुल फूलेगी नहीं तलते समय। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपकी पापड़ी बिल्कुल फूल जाएगी, पूरी बन जाएगी उसकी।
छोटी छोटी। फोक की हेल्प से छोटे छोटे गड्ढे करने के बाद अब हम इन कच्ची पापड़ी को प्लेट में रख देंगे और ठीक इसी तरीके से बाकी की बची जो गूथे हुए आटे के बाकी के पोर्शन को गोल गोल घुमाते हुए लोई बनाएंगे। फिर इसको हम बेलेंगे। बेलने के बाद से उसी मसाले वाली जो छोटी कटोरियाँ हैं उसकी हेल्प से हम इस तरीके से राउंड साइज़ हम काट लेंगे और जो बाकी का बचा आटा इसको निकाल कर हम बाद में पापड़ी बनाते समय उसका इस्तेमाल ठीक ऐसे ही करेंगे। अब हम फोक की हेल्प से वैसे ही वापस जैसे हमने पहले हल्के छोटे छोटे छेद किए थे ठीक वैसे ही हम इसमें भी गड्ढे गड्ढे कर देंगे छोटे छोटे और पापड़ियों को प्लेट में रख देंगे। एक तरीका ये भी है कि आप छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर एक एक करके इसे बेल कर पापड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके का इस्तेमाल करके पापड़ियाँ बना लें। तो हमने पापड़ियाँ बेलकर तो तैयार कर लिए। कुल मिलाकर हमारी एक प्लेट भरकर पापड़ियाँ बेली हैं। अब हमें पापड़ी को तलना है तो इसके लिए हम गैस की तरफ आ गए हैं। गैस में कढ़ाई रखकर तेल को गर्म कर लीजिए। हमने तेल को पहले से गर्म कर लिया है अच्छे से। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में कर दीजिए। एक पापड़ी रखेंगे हम इसमें, देखेंगे कि हमारा तेल परफेक्ट गर्म है कि नहीं। तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, देख रहे होंगे आप नीचे से हल्का हल्का सिकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी पापड़ियाँ रखेंगे। इतनी पापड़ियाँ रखेंगे जितनी इसमें आराम से आ जाए, आसानी से घुमा फिरा के तल भी जाए। पापड़ी डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसमें पापड़ी डालें तब आपको एकदम से इसको पलटना नहीं है, क्योंकि अभी आपकी पापड़ी कच्ची है, वो धीरे धीरे सिक के अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी 2-3 मिनट में ही। ये देखिए, आप देख सकते हैं पापड़ी धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आ रही है। नीचे से पहले नीचे बैठी हुई थी, अब ये पापड़ी सारी ऊपर आ गई हैं। इसके बाद आपको 1 मिनट तक और इसको ऐसे ही रहने देना है। कारण ये है कि अभी आपने देखा ये धीरे धीरे सिक कर ऊपर आई हैं। ये बिल्कुल कच्ची है, अगर आप पलटेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो इसे आपको कुछ देर तक ऐसे ही सिकने देना है आराम से। शुरुआत में तो दोस्तों आपको गैस को बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, वरना ये एकदम से पक जाएंगी, जल भी जाएंगी और कच्ची रह जाएंगी। आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है। इससे ये पापड़ियाँ आराम से अंदर तक पकेंगी, सुनहरा रंग भी आएगा, क्रिस्पी और खस्ता पापड़ी बनेगी एकदम परफेक्ट। तो जैसे कि 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन पापड़ियों को पलट देंगे। पलटते ही आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का कलर इसका बदलना शुरू हुआ है। बस इसी तरीके से हम बीच बीच में से चलाते हुए उलट पुलट कर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकना है। तो आप देख सकते हैं हमारी पापड़ियाँ बिल्कुल सिक कर रेडी हो चुकी हैं। बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर इनमें अच्छा सा आ चुका है और ये पापड़ी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता है। तो दोस्तों फटाफट से हम इन पापड़ियों को तेल में से निकाल कर बड़े से बर्तन में रख देंगे। तो दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है और कितने अच्छे से पकी हैं। बिल्कुल भी फूली नहीं है, पतली पतली, बिल्कुल फ्लैट क्रिस्पी सुनहरी खस्ता बनी है। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपके छोटे छोटे सीक्रेट्स जो हमने बताए हैं टिप्स के रूप में, ये आपकी मदद करेंगे एकदम फ्लैट खस्ता कुरकुरी बढ़िया पापड़ी बनाने में। तो पापड़ियों का एक बैच तो हमने तैयार कर लिया तल के। अब इसी तरीके से सेम हम बाकी की पापड़ियाँ भी तलेंगे। दोस्तों पापड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। क्योंकि अब ये बहुत गर्म है तो इसे आपको ठंडा करना होगा। आपको इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है, बस खुले में आप इसे छोड़ दीजिए। और दोस्तों इन पापड़ियों की खास बात ये है कि आप इन्हें 2 या 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपका मन हो पापड़ी चाट खाने का तो आप अपने तरीके से बनाकर खा सकते हैं। घर पर अचानक मेहमान आ जाए तो उन्हें भी आप पापड़ी चाट बना के खिला सकते हैं। तो दोस्तों पापड़ी अब हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे आराम से हाथ लगा सकते हैं और तोड़ के देखें तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। पापड़ी का रंग भी बहुत बढ़िया आया है और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों पापड़ी बन भी गई है, ठंडी भी हो चुकी हैं और अब हम फटाफट से अपनी गजब की पापड़ी चाट बनाते हैं। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए आपको और क्या क्या चाहिए पापड़ी के अलावा, यहाँ पे हमने उबले हुए आलू लिए। ये पापड़ी चाट में बहुत गजब का टेस्ट देते हैं। कई लोग प्याज भी डालते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा आपको चाहिए खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये रेसिपी भी हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा आपको चाहिए होगा हरी चटनी। हरी चटनी आपको पता ही होगी कैसे बनाते हैं। पुदीना चाहिए आपको, थोड़ा धनिया चाहिए, अदरक चाहिए, उसमें एक हरी मिर्च डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए और नमक, थोड़ा सा भुना जीरा डालकर आप उसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए। और जो चौथी चीज़ चाहिए दोस्तों वो है मीठी दही। दोस्तों बाजार में भी आपने देखा होगा पापड़ी चाट के ऊपर बहुत सारी मीठी दही डली होती है, जो कि हमारी पापड़ी चाट को ना बहुत अच्छा टेस्ट देती है चटनियों के साथ मिलके। तो मीठी दही कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। आपको दही लेनी है, दही ज़्यादा लेंगे क्योंकि पापड़ी चाट में ना दही ज़्यादा डलती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच दही ले लिया। अब 2 चम्मच भरकर आप इसमें चीनी का पाउडर डालें। अगर चीनी नहीं खाना चाहते हैं तो आप मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम विस्कर की हेल्प से इसको 2-3 मिनट तक लगातार फेंटेंगे और जब तक फेंटेंगे जब तक एकदम स्मूथ ना हो जाए। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया, बिल्कुल लग रही है ना बाजार जैसी मीठी दही। तो सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, पापड़ी चाट बनाते हैं फटाफट से। एक प्लेट लेंगे, इसमें हम पापड़ी डालेंगे, जितनी आपको पापड़ी खानी है 6-7 डाल दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे उबले हुए आलू के छोटे छोटे मैश किए टुकड़े। इसके ऊपर अब हम 1-2 पापड़ी क्रश करके तोड़ के इस तरीके से ऊपर से बिखेर देंगे। अब इसके ऊपर हम मसाले छिड़केंगे। मसाले जो हम छिड़क रहे हैं उसमें सबसे पहले हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रहे हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़केंगे, थोड़ा सा छिड़केंगे काली मिर्च पाउडर।
काला नमक डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ठंडी ठंडी मीठी दही। दही डालते समय ना आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, सही से हम दही डालेंगे क्योंकि दही ही इसमें सॉसेस के साथ मिलकर बहुत अच्छा गजब का टेस्ट देती है। तभी तो इसे दही पापड़ी चाट भी कहते हैं क्योंकि इसमें दही सबसे ज़्यादा डलती है। अभी हमने इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच मीठी दही डाली है। बाद में हम और डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालेगा, ज़रूरी नहीं जितना हम डालें उतना आप डालें, बस बनाने का तरीका कुछ ऐसा ही रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। चटनी डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी। अब वापस से हम इसके ऊपर एक बार और दही डालेंगे। दही थोड़ा ज़्यादा डलती है तो दही डालते समय जैसे कि मैंने कहा कंजूसी ना करें, बहुत बढ़िया लगेगी। गर्मी का सीज़न है, ठंडा ठंडा पापड़ी चाट खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो वापस से हम थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा मीठी चटनी डालेंगे, मसाले डालेंगे। तो पापड़ी चाट अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से सॉसेस कम ज़्यादा कर सकते हो। मसाले भी बहुत ही कम डालिएगा, ज़्यादा मसाले भी अच्छे नहीं लगते। तो हमने मसाले वही भुना जीरा, काला मिर्च और काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से डाल दिए। दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत औसम आता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ठंडी ठंडी क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता खस्ता चटपटी बेहद टेस्टी मार्केट स्टाइल पापड़ी चाट बनकर तैयार है। दोस्तों, इस डिलीशियस पापड़ी चाट की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये इस तरह से जब सॉसेस वगैरह आप डाल देते हैं ना, तो ये काफ़ी देर तक ना बिल्कुल सॉगी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी क्रिस्पी खस्ता बनी रहेगी। तो ये बात तो मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। तो रेसिपी तो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, सारे सीक्रेट शेयर कर चुके हैं। तो जैसा कि गर्मी सीजन शुरू हो चुका है तो इसे बनाइए, खाइए और अपने कमेंट द्वारा हमें बताइए कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। आशा करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये वीडियो, ये रेसिपी, ये मेहनत अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को बेहिचक दिल खोलकर लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इतनी लाजवाब रेसिपी का आनंद घर बैठे ले सके। इससे होगा ये कि हमारी जो भी ऐसी मज़ेदार रेसिपी होंगी जो हम आपके लिए लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।